हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो कुछ भी नीट 2023 से रिगार्डिंग आपको चाहिए होगा, सारे डिसीजन मेकिंग आप जो अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हो नीट एग्ज़ाम के लिए, वो सब इस वीडियो में। तो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, फ्री रिसोर्सेज से पढ़ना है, पेड रिसोर्सेज से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, कौन सी किताबें लगानी है, कौन सा टेस्ट सीरीज देना है, किस टीचर को फॉलो करना है, सब कुछ के बारे में बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बात होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप प्लस पे पढ़ रहे हैं, अगर आप आइकॉनिक पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा हो जो नीट 2023 की तैयारी कर रहा है, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान कि वो एग्जाम कैसे क्रैक करेगा, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चल, तो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली पूरे नीट 2023 की जर्नी आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, और आपको अगले 8 महीनों में क्या करना है। ठीक है, हम ये गलती करते हैं हर बार कि हम स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत सारी देखते हैं और धीरे धीरे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम एक भी स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो नहीं कर पाते। तो आज आप इंश्योर कीजिए कि ये आपके नीट एग्जाम का आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो होगा और आप इसी में दिए गए हिदायत को फॉलो करेंगे। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी वीडियो इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हिमसेल्फ हैज स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 416। तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नीट एग्जाम क्रैक करने का, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है बहुत बच्चों के नीट एग्जाम क्रैक कराने का। सो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम मी, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर और इसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का। पहले पहले आपके क्या क्या सवाल आते हैं। इस वीडियो के बाद आपके कोई सवाल नहीं रहेंगे और पूरा वीडियो देख लोगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा आपके जिंदगी में। ठीक है, सबसे पहला ऑल अबाउट नीट 2023। नीट 2023 एग्जाम के बारे में जान लीजिए। जब आप कोई जंग की तैयारी करते हो तो आपको आपके दुश्मन के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, अगेन जो मैं बोलता हूं जनरली वो चीजें हो जाती हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना फ्रेम रख सकते हैं। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नीट 2023 के बारे में, तो बच्चे पूछेंगे सर क्या एग्जाम एक बार होगा या 2 बार होगा। बेटा देखो, इस बार भी एकेडमिक करिकुलम ठीक करने में ज्यादा लग जाएगी एनटीए, तो एग्जाम 2 बार नहीं कंडक्ट करा पाएगी। तो नीट 2023 एग्जाम एक बार होगा। ठीक है, इवेंचुअली नीट का एग्जाम 2 बार हो जाएगा, बट अभी जो आप है इसका एग्जाम एक ही बार होगा। ठीक है, किस मंथ में होगा सर? ये मई के महीने में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर तुम बोलोगे सर काउंसलिंग में इतना टाइम हो गया, काउंसलिंग के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मई में एक्सपेक्टेड है क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम करिकुलम साइकिल ठीक कर रही है सरकार। तो फिर तुम बाद में रहोगे पोस्टपोन कराओ, पोस्टपोन कराओ, पोस्टपोन कराओ, और अभी से सीख जाओगे तो ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए अगर मई में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है तो। ठीक है, मोड क्या होगा भैया? ऑफलाइन ही होगा। बेटा इतना बड़ा एग्जाम अभी ऑनलाइन कंडक्ट कराने में बहुत बैंडविड्थ चाहिए होगा, वो बैंडविड्थ अभी एक साल में नहीं आएगा, तो इस साल तो एग्जाम ऑफलाइन होगा। इवेंचुअली अगेन एग्जाम मोड भी ये ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, अगेन डिफिकल्टी एनसीईआरटी लेवल पेपर आएगा। ठीक है, सीट्स थोड़े और बढ़ जाएंगे। अभी 92,000 सीट्स हैं, तो लगभग 1 लाख सीट्स हो जाएंगे। ठीक है, और एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगले साल से 50% सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, इस साल से नहीं अगले साल से है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के लिए क्या गवर्नमेंट फीस पे होगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। तो मतलब आप समझो अगर 42,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो आपको एक्स्ट्रा 20,000 सीट मिल गया है ना। तो मतलब अगर मान लो 50 + 20 70,000 सीट आपको कम दाम की फीस मिल रही है, तो यहां पे कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट 2023 का कट ऑफ कंपैरेटिवली नीट 2022 के कट ऑफ से कम रहे। बट ये मान के नहीं चलना, आपका टारगेट 650 नंबर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डे कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है आपके 50 नंबर कम हो जाए, हो सकता है आपके 50 नंबर ज्यादा हो जाए, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। तो वेरी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, बट इतना श्योर रहना कि पेपर
एनसीईआरटी लेवल का ही होगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। अब देखो कभी एनटीए केमिस्ट्री डिफिकल्ट कर देती है, कभी बायोलॉजी कर देती है, कभी फिजिक्स कर देती है। ओवरऑल पेपर जो है इजी टू मॉडरेट रहता है। एक सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा इजी या थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा बहुत वो मिक्स एंड मैच होता है। अब ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि अगले साल का बायोलॉजी इजी होगा या फिजिक्स इजी होगा या केमिस्ट्री इजी होगा, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट नीट 2023 एग्जाम, ठीक है। चलिए अब आता है कहां से पढ़ सकते हैं आप नीट 2023 के लिए, ठीक है। पहले सवाल कि आप कहां के हैं, अपीयरिंग है। एक तो बच्चा ये हो जो अपीयरिंग है, मतलब विथ 12th कर रहा है, बोर्ड्स उसके हैं, ठीक है। और एक जो मेजॉरिटी ऑफ मेरे स्टूडेंट्स है जो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, जो ड्रॉप ईयर में होंगे। पहला ड्रॉप ईयर हो सकता है, दूसरा ड्रॉप ईयर हो सकता है, तीसरा ड्रॉप ईयर हो सकता है, चौथा ड्रॉप ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो ड्रॉपर्स हैं। और तो जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स को पहला है कि भैया ड्रॉप लेना है, यस या नो। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था पहले भी और आपको बता दिया था, ठीक है। यस कौन से बच्चे, जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया है, वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे और ड्रॉप करेंगे। जिन्होंने अपना 100% दे दिया है, ठीक है, और फिर भी उनसे नहीं क्रैक हुआ, तो वो ड्रॉप नहीं लेंगे। बहुत क्लियर कट फंडा आपका है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कहां से पढ़े की बात। पहले तो कि जनरली आप कहां कहां से कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भैया आप क्या कर सकते हैं, पहला तो है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आप कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। बेटा अभी के जमाने में, ठीक है, आज जो आपका कंपटीशन है, सेल्फ स्टडी करने का आपके पास समय नहीं, तो सेल्फ स्टडी वाले ऑप्शन को आप यहां से काट दीजिए, ठीक है। कोचिंग आपका कैसा हो सकता है, कोचिंग आपका दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है ऑनलाइन और दूसरा हो सकता है ऑफलाइन, ठीक। ऑनलाइन में भी दो तरह के ऑप्शन आ सकते हैं आपके। एक हो सकता है फ्री, जो जैसे आपका यूट्यूब हो गया, और एक हो सकता है पेड, जो आपका प्लस और आइकॉनिक हो गया, जो हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अब पहले ऑनलाइन का डिफरेंस समझ लो, किसको ऑनलाइन लेना चाहिए और किसको ऑफलाइन लेना चाहिए। ऑफलाइन में भी अनअकैडमी का आपका सेंटर है, मेरा सेंटर नोएडा में है, तो इस पे भी आप जा सकते हैं, ठीक। अब किसको ऑनलाइन लेना चाहिए, किसको ऑफलाइन लेना चाहिए, किसको यूट्यूब पे पढ़ना चाहिए, किसको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे पढ़ना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। तो पहले आते हैं ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन कौन से बच्चे को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक जो मैं मेंशन कर दूं कि बेटा अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, मैं यूट्यूब की भी बात करूंगा, ठीक है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो हम आपको नीट अश्योर बैच में डालेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको एक सेट गाइडलाइन दिया जाएगा कि आप इतने आवर्स के कोर्स करते हैं, मतलब आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं सारे, ठीक है, आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, तो आपका हम सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद भी आपके 100% देने के बाद भी अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो हम आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में देंगे अगले साल का, ठीक है। तो कुछ इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे काउंसलर्स को। नंबर क्या है मेरे काउंसलर्स का भैया, नंबर मुझे क्यों नहीं याद रहता, तुम लोग याद करके रख लिया करो, ठीक है। तो नंबर है 7303088743। देखिए आपका ये आखिरी साल है, ठीक है। तो आखिरी साल में आप ऐसी चीज लीजिए जो श्योर शॉट है, ठीक है। जब मुझे पता है कि मुझे ये आखिरी साल देना है, मुझे दोबारा ड्रॉप नहीं लेना, तो ऐसा कैंपेन फॉलो कीजिए। ऐसी जगह आप जाइए जहां पे आपको श्योर शॉट रिजल्ट की गारंटी मिली। हमारा कॉन्फिडेंस है कि आप हमारे क्लासेस और टेस्ट दे देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट आपको ये क्लासेस और टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं, अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, आइकॉनिक रेफरल कोड आनंद यूज करना है, और इस पे आपको 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा एक बैच भी आपका यहाँ पे, कि आपने लेट स्टार्ट किया तो मेरा एक एकलव्य बैच भी आ रहा है, ठीक है, 28 से। तो एकलव्य बैच आपको ज्वाइन करना है और आप अपनी
तैयारी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फॉलो कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन का पूरा कहानी हो गया। आप अपने घर के कंफर्ट में, आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के बिल्कुल नीट की अश्योर्ड तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा है भैया, ऐसा नहीं है ना सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यूट्यूब का ऑप्शन है, ठीक है। यूट्यूब पे मेरी एक सीरीज है एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज, ऑलरेडी डाली हुई है। आपको इंतजार नहीं करना कि आनंद सर कब पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं फिर से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटा अभी देखो मुझे ऑफलाइन नहीं पढ़ाना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ाना है, तो डिफिकल्ट है अभी तुरंत अचानक से पढ़ा देना, ठीक है। तो एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज देख सकते हैं आप। उसके बाद आप पीवाईक्यू कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम्पलर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप फिर बाकी मतलब क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन करिए, ठीक। यूट्यूब पे भी क्लासेस आपकी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ तो यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करूँ, बट यूट्यूब के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहला, आप अभी इस एज पे है ना कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। अभी तुमको बहुत अच्छा जोश है, ठीक है, तुम आ जाओगे। तुम क्या होता है यूट्यूब पे हमें क्यों मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च करने पड़ते हैं। पहला कोर्स में 7 दिन आया बच्चा, फिर नहीं आता, ठीक है। तो हमें भी मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च, रेगुलरिटी नहीं है ना, तुम रेगुलर हो ना हम रेगुलर हैं यूट्यूब पे, तो यहां डिसिप्लिन लैक करते हो, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो यूट्यूब को आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। पूरा फुल फ्लेश तैयारी अगर आप अपना 1 साल डिवोट कर रहे हो तो यूट्यूब बहुत 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 मतलब, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे फिर डाउट्स नहीं है। डाउट्स कहां से करोगे, ठीक है। यहां पे आपको मेंटरशिप नहीं है। हम स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते हैं, तुम मेरा देखते हो फिर किसी और का देखते हो, ठीक है। यहां पे आपका फोकस ग्रुप नहीं है, ठीक। बट फिर भी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अफोर्ड, जिनको है कि भाई नहीं, बिल्कुल घर वाले नहीं ही मान रहे हैं, पहले तो कोशिश करो उनको कन्विंस करने का। अगर घर वाले नहीं ही मान रहे हैं तो फिर आप यूट्यूब पे जो अपना चैनल है डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिए। मैं आपको यहीं पे सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको लेक्चर्स पूरे दे दूंगा, ठीक है। बट मैं क्या नहीं दे पाऊंगा, मैं डाउट्स नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको मेंटरशिप यूट्यूब पे कैसे दूंगा बताओ, फोकस ग्रुप नहीं दे पाऊंगा। तो आपको लेक्चर्स लगाने हैं, खुद से पीवाईक्यूज करने हैं, खुद से एग्जाम्पलर करने हैं, और जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। तो आपको खुद से डिसिप्लिन रखना होगा, ठीक। 1 अगस्त से हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा अभी क्लास की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी ऑब्वियसली, मेरे पास प्लस और आइकॉनिक और स्पेशल वो मतलब आपका ऑफलाइन भी सेंटर है, तो इसलिए यहाँ दिक्कत आएगी, ठीक। तो ये पूरा ऑनलाइन का यूट्यूब से अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ एक चैनल आपको फॉलो करना है बिना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए, और जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर लेना। बट अगेन कहीं पे भी आपको यहाँ पे जुगाड़ना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा कि डाउट आप कहाँ से लोगे, ठीक है। इंडिविजुअल मेंटरशिप, 1-on-1 मेंटरशिप, क्या आप सही जा रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, वो कहां से लोगे, उसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा अगर आप यूट्यूब से करते हो तो, ठीक है। ये हो गई ऑनलाइन की बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा आते हैं ऑफलाइन। तो बेटा ऑफलाइन हमारे सेंटर्स हैं कोटा, ठीक है, नोएडा, लखनऊ, और बहुत जल्द पटना और बेंगलुरु में खुलने वाला है, ठीक है। अब बोलोगे सर ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन क्या बेटर है। बेटा ये आपकी जरूरत के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन खराब है कि नहीं, तुमको कोई चाहिए जो एकदम तुमको रगड़ के पकड़ पड़ा है, मतलब तुमको जबरदस्ती पकड़ के रखे, देखो मैं ऑनलाइन क्लास में आपको रोक नहीं सकता, तुम चले जाओगे तो मैं क्या कर लूंगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो नोएडा सेंटर है, यहाँ पे तुम्हारी जो टीम उम्मीद है ये पढ़ा रही है, बाकी सारे सेंटर्स भी अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम नोएडा के आसपास हो, दिल्ली में हो, या ट्रैवल कर सकते हो, तो आप ऑफलाइन भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। 15 अगस्त ऑनवर्ड्स आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बट देख लो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन बहुत क्लियर रखना बेटा, ऑफलाइन महंगा है, ठीक है। इसकी जो फीस है ये आपका 1,10,000 है। इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लगभग 20%, और ये लगभग 88,000 का आपको पड़ेगा, ये फीस है, ठीक है। अब इस पे हॉस्टल अलग लग जाएगा, तो महंगा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन
तो ऑफलाइन हो, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। पढ़ाई के मामले में ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि ऑफलाइन में मैं आपके सामने बैठ के आपसे चीजें करा सकता हूं, प्लस आपको एक फोकस ग्रुप मिलता है और आपको एक लाइब्रेरी मिलता है। तो जैसे तुमको किसी को देख के पढ़ने में जोश आता है, ठीक है, या तुमको चाहिए कोई तुम्हारे पीछे लग के तुमको पढ़ाए, जबरदस्ती तुमको क्लास में भेजे, सब कुछ, मतलब तुम बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो, देन ऑफलाइन इज द थिंग फॉर यू। ठीक है, ऑफलाइन में एक डिस्काउंट चल रहा है बेटा अभी, अगर तुम, जैसे ये 20% डिस्काउंट तो है ही, अगर तुम 500 प्लस मार्क्स ला रहे हो नीट 2022 के लिए और आखिरी अटेम्प्ट लेना चाहते हो मेरे साथ, तो हमने आपको 50% डिस्काउंट यहां पे भी दे दिया, तो आपका ऑलमोस्ट 55,000 फीस पड़ेगा। ठीक है, इन सब के लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नंबर है भाई हमारा, फिर मैं भूल गया नंबर, क्या है, 7303088743। ठीक है, इन सब के लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना, जितना मैं बोलूं वही स्ट्रैटेजी है, आपको नहीं प्लान करना, 1 ईयर प्लान डिसाइड नहीं करना, 1 ईयर प्लान मैं डिसाइड करूंगा आपके लिए। ठीक है, चाहे आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ रहे हैं, मेरे साथ आइकॉनिक पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी आप अभी जो मैं आपको रिसोर्स दूंगा उसी रिसोर्स को आपको फॉलो करना है। तो अगेन आपको स्ट्रैटेजी में नहीं घुसना कि इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं मैं पढ़ाऊंगा, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन का आपको बात हो गया। तो यहां पे नोएडा सेंटर में मैं आपको पर्सनली पढ़ा रहा हूं, बट इंडिया के सारे अच्छे टीचर्स हमारे ऑफलाइन सेंटर से पढ़ा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। दोनों, आपको ऑनलाइन में कंफ्यूजन है, ऑफलाइन में कंफ्यूजन है, जो भी आपकी कंफ्यूजन है आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपका मामला क्लियर हो गया, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, आप क्लैरिटी अपना ले लेना। ठीक है, ऑफलाइन के ड्रॉबैक, ऑफलाइन महंगा है, ऑनलाइन के ड्रॉबैक, ऑनलाइन में डिसिप्लिन, सेल्फ इंटरेक्शन या वन ऑन वन इंटरेक्शन, वहां पे थोड़ा दिक्कत आ जाता है। क्लियर है, चल अगला बात करते हैं हम, बुक्स एंड रिसोर्सेज, क्या क्या किताबों की जरूरत आपको पड़ेगी, और फिर इंडिविजुअल स्टडी प्लान पे बात करेंगे, क्या इंडिविजुअल आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। तो बुक्स एंड रिसोर्सेज, बेटा अब देखो ज्यादा किताब का तामझाम कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप किताब यूज कर सकते हो, ओनली फॉर रेफरेंस। ठीक है, आप सोचोगे मैं किताब से पढ़ लूं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप फ्री में ही पढ़ रहे हो तो किसी टीचर को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो। ठीक है, किताब से पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ड्रॉपर्स किताब से स्क्रैच से नहीं पढ़ सकते, मैं लिख के ये देता हूं। ठीक है, तो ओनली फॉर रेफरेंस एक किताब आप रख लीजिए कहीं पे अगर आप अटक रहे हैं तो। ठीक है, ओनली फॉर रेफरेंस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे मान लो तुम अटक रहे हो तो। ठीक है, कौन कौन सा भैया, पहला फिजिक्स के लिए, कहीं कोई कॉन्सेप्ट है, मान लो एक कॉन्सेप्ट में तुम फंस गए, तुमको किताब से देखना पड़ गया वो कॉन्सेप्ट को, तो एससी वर्मा रख लो। ओनली फॉर, अगेन मैं पढ़ने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं बहुत बार, ओनली फॉर रेफरेंस, पूरा टॉपिक इससे मत पढ़ लेना। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करोगे अगर आप, तो अगर आप किसकी बात करो, अगर मान लो थ्योरी बुक्स की बात करोगे, थ्योरी बुक्स की बात करोगे तो ऑर्गेनिक में आप फंसोगे, इनऑर्गेनिक में कहीं नहीं फंसते, ऑर्गेनिक के लिए आप सोलोमन से रख सकते हो। ठीक है, फिजिकल के लिए आप नरेंद्र अवस्थी, वैसे वो जेई की किताब है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट बताने वाला नहीं है तो मैं इन किताबों को रेकमेंड कर रहा हूं, अगर आपको डाउट बताने वाला है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, तो इन किताबों को आपको देखना तक नहीं है। ठीक है, और बायोलॉजी के लिए देखो, लोग बोलेंगे ये किताब खराब है, बट ठीक है, मतलब मोर और लेस ये काम कर जाता है रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये कब, अगर सिर्फ तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ओनली फॉर रेफरेंस, एंड दैट तुम वाईटी प्लस सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुमको ढूंढना पड़ेगा बहुत कुछ जो तुमको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए ये किताबें हैं। ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम पूरी किताब पढ़ने में, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, चल अच्छा, तो वैसे कौन कौन सी किताबें हमारे लगानी है, बहुत सिंपल है, सबके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके लिए एप्लीकेबल है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, और किसी भी अच्छा क्वेश्चन बैंक। तो मैं बता देता हूं, अगर क्वेश्चन बैंक तुमको सॉल्व करना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ले लो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत आसान किताब है, और क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ले लो। ठीक है, बायोलॉजी का एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स में कुछ वे क्वेश्चन है, पहले बहुत अच्छा था, पहले कुछ बाहर के क्वेश्चन नहीं थे, तो बायोलॉजी के लिए तुम मेरी किताब ले सकते हो, बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट, या दिशा का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक, तो बायोलॉजी के लिए या तो बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट ले लो, या दिशा का एक आता है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। ठीक है,
वो ले सकते हो। इसके थोड़े आंसर गलत है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के, तो वो देख लेना, ठीक। ये किताबें आपके पास होनी चाहिए, ये किताबें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। ये किताबें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चंस करोगे, एनसीईआरटी आपके लिए की है, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे सर लेक्चर नोट्स कहां से है? लेक्चर नोट्स बेटा याद रखिएगा, नोट्स खुद से बनाना है, कुछ कुछ गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। इसमें पीवाईक्यू टैग करो, और एनसीईआरटी का लैंग्वेज कभी नोट्स में चेंज मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी लैंग्वेज को चेंज मत करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी खास करके बायोलॉजी में एनसीईआरटी लैंग्वेज पे ही सवाल आता है। बायोलॉजी के लिए मैं एक वीडियो बनूंगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, उस पर मैं पढ़ के दिखा दूंगा आपको एक चैप्टर एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका नोट्स के बारे में, ठीक। नोट्स में पीवाईक्यू जरूर टैग कर लेना ताकि आपके आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको डेली एटलीस्ट अभी टू स्टार्ट विथ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और गिवन अ टाइम आफ्टर 2-3 मंथ आपको रोज के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। 200 क्वेश्चन में जो भी डाउट है या जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो, पहले मैं इसको मिस्टेक नोटबुक बोलता था, इसको आप अपने एक लर्निंग डायरी में डाल, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी को रिपीट मोड पे चलाते रहो, रिपीट मोड पे फॉलो करते रहो, सारा प्रॉब्लम आपका यहां पे सॉल्व हो जाएगा। अगेन मैं देख रहा हूं, मेरा देख रहा हूं फोकस कहां पे है, फोकस आपके डाउट और मेंटरशिप पे है, फोकस आप पे डाउट और मेंटरशिप पे, यहीं पे मामला अटका है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। यहीं पे मामला अटका है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपके बुक्स एंड रिसोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जो आप फॉलो करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या प्लान है आपका, फिजिक्स का क्या प्लान है, केमिस्ट्री का क्या प्लान है, और बायोलॉजी का क्या प्लान है, ठीक है। अब आप देखो, आपका कोई वीक सब्जेक्ट होगा, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिजिक्स में पहले कुछ चीजें कर लो, ठीक है। पहला, बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको मैथ्स से डर लगता है, ठीक है। बेसिक मैथ्स कीजिए, ठीक है। आप स्टार्ट कीजिए थ्योरेटिकल चैप्टर से, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आए फिजिक्स पे, है ना। थ्योरेटिकल चैप्टर, ठीक है। जैसे एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, है ना, ऐसे चैप्टर से आप थोड़ा स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको थोड़ा 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 कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स आप देखोगे, 11th की फिजिक्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आता, मैथमेटिक्स का मैकेनिक्स जो बेसिक मैकेनिक्स है उसमें कोई ऐसा इशू होता नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं आता, लॉग पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता, तो उतना भावुक नहीं होना आपको, ठीक है। बेसिक मैथ्स मतलब बेसिक मैथ्स, सिर्फ फिजिक्स इतना, ठीक है। एक फॉर्मूला बुक अपना बना लो, ठीक है। और दूसरा एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बुक बना लो, कितने तरह के सवाल कहां से आते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूला पे कैसे कैसे सवाल, देखो फिजिक्स में जो भी सवाल आते हैं वो डायरेक्ट सवाल आते हैं, कैलकुलेटिव बहुत सवाल नहीं आता क्योंकि आपके टाइम नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का बुक मान लो कि चलो इस फॉर्मूला पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा, ठीक है। ये अप्रोच आपका फिजिक्स का हमेशा होना चाहिए। मैं हमेशा रिवीजन चेकलिस्ट में यही कराता था, 1 पेज नोट में यही करवाता था कि आप फॉर्मूला बुक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बुक रखें, ठीक है। प्रैक्टिस इज द की। हो सकता है पहले आपको एक सवाल सॉल्व करने में 15 मिनट लग जाए, धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ेगा, बट सवाल जब तक नहीं हो तब तक रगड़ते रहो, जब तक नहीं हो तब तक रगड़ते रहो। प्रैक्टिस एंड रिपीट, प्रैक्टिस एंड रिपीट, प्रैक्टिस एंड रिपीट। जितना डर लगे उतना निचोड़ो इस सब्जेक्ट को, भागोगे तो नहीं होगा, और फिजिक्स अभी से करना होगा, ठीक है। लास्ट के लिए मत छोड़ना, पहले बायो तुम लोग कर लेते हो और फिजिक्स छोड़ देते हो, अभी से करना होगा। इस बार का फिजिक्स का पेपर इतना इजी था, तो जिनका फिजिक्स थोड़ा भी ठीक था उनको एक एडेड बोनस मिल गया, और बायोलॉजी में आपकी लग गई, तो ये ध्यान रखिए। तो अभी से करना होगा, तभी होगा फिजिक्स, नहीं तो फिजिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे लेक्चर्स आपका है डॉक्टर आनंद मनी, अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लेक्चर्स लगा लीजिए, ठीक है।
फिजिक्स के लेक्चर लगा लिए, सीक्वेंस है, ठीक है। अब तुम क्या होता है कि एक दिन करते हो फिर छोड़ देते हो, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक पे भी फिजिक्स की बहुत अच्छी क्लासेस हो रही है, तो आपको अगर हैंड होल्डिंग चाहिए, ठीक है, तो आप या तो प्लस आइकॉनिक ले लीजिए या ऑफलाइन ले लीजिए, है ना। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि फिजिक्स आपको कैसे करना है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री अगेन 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे। फिजिकल, सेम जैसे फिजिक्स पढ़ रहे थे वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री आपको करनी है। क्या फॉर्मूला रखो और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का नोट रख लो कि भैया कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं एक किताब यूज करता था, आर्ची मुखर्जी, बट अगेन अब वो जेई बेस्ड है, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, जहां पे टीचर का एक पिवटल रोल आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं या प्लस और आइकॉनिक ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक के लिए अगेन एनसीईआरटी कुछ नहीं, ठीक। और इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक के लिए मैकेनिज्म तुम समझ जाओ बट रिएक्शन तुम रट जाओ। देखो कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं नहीं हमें तो सब कुछ समझना चाहिए, बेटा देखो तुम मैकेनिज्म से निकालोगे प्रोडक्ट, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो रिएक्शन रट जाना बेटा, अभी से रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी से रटना स्टार्ट कर दो तो कल को कहीं अटके तो मैकेनिज्म से निकाल लोगे, ठीक है। बट दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस कि मैं निकाल लूंगा। देखो जेई जैसा पेपर यहां नहीं आता, यहां पे टाइम इज द की, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत क्रूशियल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगेन जितना आपको याद रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको इस तरह से फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करना है। पीवाईक्यू एग्जाम्पल मैंने किताब के लिए बता ही दिया, ठीक है। बायोलॉजी बेटा अगेन बायोलॉजी आपको बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और उसका अंदर का मतलब, ठीक है, ठीक है, इसका लेयर्स में आपको समझना पड़ेगा, इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। देखो हम शॉर्ट नोट से पढ़ लेते हैं, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं थोड़ा भी घूमता है तो आपको दिक्कत होता है, आपको एनसीईआरटी को एम्पलीफाई करना पड़ेगा बहुत, ठीक है। ये मैं अपने प्लस और आइकॉनिक क्लासेस में करा रहा हूं, ठीक है। अभी चल रहा है, हम लोग लिविंग वर्ल्ड खत्म कर लिए हैं, अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच में तुम इनरोल कर सकते हो बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो पहले हम नोट्स करते हैं, खुद से लिखते हैं क्लास में, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप अपनी पीवाईक्यू टैग कर लो, तब आपका नोट्स बनता है, ठीक है, तब आपका नोट्स बनता है, ठीक है। तो नोट्स में एनसीईआरटी की लाइन रहती है, एनसीईआरटी की लाइन को मैं थोड़ा भी लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करता हूं, और उसमें फिर बाद में मैं पीवाईक्यू को टैग कर लेता हूं। ये बना के मैं दिखा दूंगा हाउ टू रीड एनसीईआरटी, मैं एक चैप्टर बता दूंगा, जैसे लिविंग वर्ल्ड है तो लिविंग वर्ल्ड में आपको दिखा दूंगा कैसे आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ टू रीड एनसीईआरटी, ठीक है। इस बार बायोलॉजी को हल्के में मत लेना, नहीं तो आप बहुत भारी पड़ेगा आपको, ठीक है। बायोलॉजी को क्या होता है लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। इस बार बहुत सिली मिस्टेक किया, मैं बच्चों से एक ही सवाल पूछा, क्या एक चीज बताओ, एक सवाल बता दो इक्वलाई वाले को छोड़ के जो एनसीईआरटी में नहीं क्लियरली गिवन था, बाकी तो चलो अनक्लियर था, इक्वलाई वाले को छोड़ के कौन सा सवाल क्लियरली नहीं गिवन था, जो नहीं गिवन था उस पर आपको बोनस मिल गया। तो मतलब सवाल डिफिकल्ट नहीं था, आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करने की आदत हो गई थी। तो आप असर्शन रीजन क्वेश्चन भी कीजिए, प्रैक्टिस इज द की यहाँ पे भी, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कीजिए जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो इस बार मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब एटलीस्ट बायोलॉजी का रोज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवर्स इंजीनियर कीजिए, है ना, क्वेश्चन से थ्योरी पढ़िए तो आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी डिसेक्शन एक कोर्स में स्टार्ट करूंगा, एनसीईआरटी डिसेक्शन सीरीज 1 अगस्त से यूट्यूब पर, ठीक है। एनसीईआरटी डिसेक्शन सीरीज, बट देखो यार मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कसर मैंने छोड़ी थी यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। आपको चाहिए मेंटरशिप, आपको चाहिए डाउट सॉल्विंग, आपको चाहिए कोई आपका हाथ पकड़ के आपको पीछे पड़े, फिर से गलती मत दोहराना बेटा, मैं अगेन रिपीट करूंगा, तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं कर सकते देन ओनली दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर यू, ठीक है। तो एनसीईआरटी डिसेक्शन सीरीज आपका 1 अगस्त से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये बायोलॉजी का आपका हो गया। तो बायोलॉजी में आपको नोट्स करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करना है, उसको अपने नोट्स में ऐड करना है, पीवाईक्यू को टैग करना है, और जो आप डेली क्वेश्चन बना रहे हैं इसको अपने
लर्निंग डायरी, तो लर्निंग डायरी या मिस्टेक नोटबुक, ठीक है, लर्निंग डायरी थोड़ा अच्छा लगता है तो लर्निंग डायरी पे लिख लेना। मैंने बहुत सारे बच्चे जो मुझसे मिलने आए थे मैं उनको लर्निंग डायरी मैंने दिया था, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको लर्निंग डायरी भिजवा देंगे। वैसे तो खरीद सकते हो कोई भी एक नोटबुक को, आप लर्निंग डायरी बना लीजिए। तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करना है बेटा। कोई बोले कि एनसीईआरटी से बाहर सवाल आएगा, नहीं आता, ठीक है, ये तो 100% मान के चल लो। तो आपको एनसीईआरटी पे स्टिक करना है, बट एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स इतना अंदर से चाट लो कि कैसे भी एनसीईआरटी के लैंग्वेज को घुमाए आपसे वो सवाल बन जाए, ठीक है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप सवाल आएगा एनसीईआरटी का। मैं एक पूरा एक डिटेल में बताऊंगा कि ऐसे एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़नी है आपको, तो आप खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइम टेबल, आपको कितना देर पढ़ना है, ठीक है। अब मैं बेटा देखो क्वांटिफाई करके आपको टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, हर बच्चा अलग अलग फॉलो कर रहा होगा, अलग अलग कोचिंग जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से टाइम टेबल पढ़ना, ठीक है। आपको 6 आवर्स मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपकी जरूरत के हिसाब से आपको ज्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है, मिनिमम पढ़ना है विदाउट ब्रेक, ठीक है। तो कैसे, एक दिन में 1 डे 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। कितना, तो मान लो कितना हो गया, तो 1.5 आवर का लेक्चर, 1.5 आवर का लेक्चर, इससे ज्यादा लेक्चर मत देखना, ठीक है। तो ये लेक्चर का टाइम आ गया आपका 3 आवर्स, ठीक है। इससे ज्यादा लेक्चर का टाइम नहीं देना आपको, ठीक है। बाकी टाइम फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन, इसका पकड़ लो 45 मिनट्स, सब्जेक्ट 1 जिसका भी आपने पढ़ा है, और 45 मिनट्स सब्जेक्ट 2, ठीक है। अब इसमें एनालिसिस का भी टाइम है, तो 1.5 और 1.5 घंटा 4.5 घंटा हो गया, ठीक है। तो मतलब 1.5 आवर्स, ठीक है। ये क्या हुआ, क्वेश्चन एंड एनालिसिस, ठीक। हम कहाँ गलती किया, ठीक। अब बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस 4.5 घंटा हो गया, अगेन फिर 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, ठीक है। क्या, आपके जो डाउट हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसको हम अपने लर्निंग डायरी में डालेंगे। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल डिवाइड होना चाहिए, मतलब 50% टाइम आपको सेल्फ स्टडी में ही देना है, लेक्चर में 3 घंटे से ज्यादा स्पेंड मत करना, ठीक है। सवाल आपको खुद से सॉल्व करने हैं अभी, ठीक है। ये नहीं कि कोई सीरीज चल रही है क्वेश्चन की तो आप क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए आपको सीरीज से, बट अगेन आपका प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सवाल आप खुद से कीजिए। तो पहला आपका पीवाईक्यू होना चाहिए, फिर एग्जाम्पलर होना चाहिए, फिर कोई क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ सवाल सॉल्विंग पे, ठीक है। तो और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप फॉलो कीजिए, ठीक है। संडे को आपने जो भी पढ़ा है उसको उसको रिवाइज कीजिए। तो संडे आपका वीकली रिवीजन होगा और टेस्ट होगा, ठीक है। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और उसका टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो इस फॉलो करेंगे इस पैटर्न को आप रेगुलरली रिलीजियसली फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 मंथ, तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लास्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको कहां से देना चाहिए, ठीक। अभी अभी एटलीस्ट, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी टिल जनवरी आपको पार्ट टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। कब, फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग लेस देन 500 मार्क्स, जो 500 से कम ला रहे हैं, ठीक है। अगर जो 500 से ज्यादा ला रहे हैं उनको अभी से फुल सिलेबस देना चाहिए, अभी से अच्छा फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, और इसका वंस अ, ठीक। टेस्ट का एनालिसिस करो और उसका एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ, और जहां पे जिस टॉपिक पे डाउट है उस टॉपिक को फॉलो करो, जिस टॉपिक पे डाउट है उस टॉपिक को फॉलो करो, तब आपका टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होगा। हमेशा टेस्ट का स्कोर प्रोग्रेसिव होता है, ठीक ठीक। पार्ट टेस्ट आप वहीं से कीजिए
जहां से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मतलब मान लो अगर तुम मुझसे पढ़ो तो मेरे टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। अगर किसी और से पढ़ो तो किसी और का टेस्ट करो, वहां से सॉल्व करो, ठीक है। फुल टेस्ट आप तब कीजिए जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई हो, और फुल सिलेबस टेस्ट आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट का दीजिए। टॉप इंस्टीट्यूट जो है उनके फुल सिलेबस टेस्ट आप दीजिए, ताकि आपको पता रहेगा अगर मैंने पढ़ाया और मेरे ही पेपर कर रहे हो और फुल सिलेबस, तो फायदा नहीं है ना। किसी और का भी करके देखो, तब तुम्हारे नंबर आपको क्वांटिफाई होकर बताएंगे कि टेस्ट में। हमेशा याद रखिएगा टेस्ट का स्कोर आपका प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना चाहिए। फ्लक्चुएट कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपनी नीट 2023 की तैयारी के लिए, ठीक है। और कोई सवाल मुझे नहीं लगता आपको जानने की जरूरत है, ना आपको कुछ और पता होना चाहिए इस साल। जीरो डिस्ट्रैक्शन। अब बोलोगे सर डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं हो, ये सब भाई, ये सब ज्ञान हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको रखना होगा जीरो डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, कि गिव अप ना करो, डोंट गिव अप, ठीक है। मैं कह ही सकता हूं, अब तुम कर गए तो फिर तुम मैदान छोड़ के भाग रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना। तो डिसीजन लीजिए, जल्दी शुरू कीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको डाउट और मेंटरशिप मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो यूट्यूब से ही स्टार्ट कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत डिटेल में हमने बात की, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एंड क्या आपको क्लासेस यूट्यूब पे चाहिए तो भी कमेंट करना। मुझे देखना है कितने बच्चे सीरियसली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर, तो मैं उसी हिसाब से फिर आगे की जर्नी प्लान करूंगा, ठीक है। आपका स्वागत है मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में। आप काउंसलर्स के नंबर जो दिए गए हैं उन नंबर पे फोन करके उन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन का या एटलीस्ट नीट 2023 का डिसीजन ले पाएंगे। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई और हेल्प चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आपके साथ जैसे पिछले साल लगे रहे थे इस बार भी लगे रहेंगे, साथ नहीं छोड़ रहा मैं, और आपको भी गिव अप नहीं करने दूंगा, राइट। बस आपके अंदर वो आग जली रहनी चाहिए, जो अभी तुम्हें जो आग है ना तुम्हारे अंदर, मुझे पता है अभी तुम्हें बहुत जोश है, ठीक है। इस जोश को पूरे साल रख लोगे तो डॉक्टर बन जाओ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।